हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुनो मेरी कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम हमारा पाठ। यह है हमारा पाठ 3। सुनो मेरी कहानी। प्राची खाना खाने बैठी। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी। गरम गरम और फूली फूली रोटी माँ ने प्राची को दी। प्राची ने रोटी में हाथ लगाया और फौरन से अपना हाथ हटा लिया क्योंकि वो रोटी गरम थी। फिर अपनी उंगली पकड़कर वहां रोने लग गई क्योंकि गरम रोटी से उसकी उंगली जल गई थी। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे, मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है। लेकिन कौन है वह यह जो प्राची के रोने पर हंस रहा है? प्राची ने मन ही मन कहा। फिर वह थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गई। वो ये सोचने लगी थी कौन हंस रहा है। थाली में रखी रोटी खिलखिलाकर यानी पूर्णतया हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह प्राची, जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी। मुझे देखो, मैं तो नहीं रोती। रोटी यह बोलने लगी। मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगी? अब रोटी प्राची से बात करने लगती है और प्राची से कहती है कि क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? रोना बंद करके प्राची ने कहा, कहानी? हाँ, हाँ, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। तुम मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाओ। अब प्राची उससे अपनी कहानी रोटी की कहानी सुनाने के लिए रोटी को तैयार हो जाती है। रोटी कहती है, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहा करता था। ये किसकी कहानी है? रोटी की। वह बड़ा मेहनती था। खेतों में वह जी तोड़ यानी मन लगाकर परिश्रम किया करता था। उसने अपने खेत को कई कई बार जोता। भास्कर यानी सूर्य की प्रचंड यानी तीखी किरणें भी किसान को अपने कर्तव्य से नहीं रोक पाए। यानी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी किसान ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। जोतने से खेत की सब घास समाप्त हो गई। जितनी भी खरपतवार खेत में मौजूद थी, वो सब खेत को जोतने की वजह से खत्म हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया। कुछ दिन बाद उसने खेत में पाटा लगाया। फिर खेत की कई बार जुताई करी, कई बार पाटा भी लगाया। इससे मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। अब खेत के लायक उसने उपजाऊ मिट्टी बना ली। फिर किसान ने उस खेत में बहुत सारे गेहूं के ढेर दाने बिखेर दिए और जुताई करके पाटा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खेत में हरे हरे बहुत सारे अनगिनत यानी जिनको गिना नहीं जा सके उतने सारे अंकुर निकल आए। कुछ समय बाद किसान ने खेत को सींचा। खेत में हरियाली छा गई। ऐसा लगा मानो खेत में हरे रंग का गलीचा जैसे बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी, प्राची बोली। फिर किसान और खेत की कहानी क्यों सुनाने लगी हो? फिर वो बोली, अरे भोली प्राची, खेत में मेरा जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ रोटी का? खेत में। किसान ने मुझे पाला पोसा, वे मेरी कहानी से जुड़े हैं। भला उन्हें मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी प्राची से कहती है। तो आगे की कहानी सुनाओ, प्राची बोली। रोटी कहती है, किसान उन पौधों को पानी देता रहा, गेहूं के पौधों को।
देखभाल करता रहा। कुछ दिनों के बाद में पौधे बड़े हो गए। उनमें से सुंदर सुंदर बालें निकलने लगी। बालें गेहूं जिस पर आते हैं, छोटे छोटे से बाल होती हैं, उन्हें गेहूं की जिस ये इन्हें बाल कहा जाता है। थोड़े दिनों बाद बालों का रंग सुनहरा हो गया। हवा में लहराते हुए अनगिनत सुनहरी बालें बड़ी रमणीय लग रही थी, यानी बहुत सुंदर लग रही थी वो। मैं कुछ दिनों तक बालों में छुपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रही। यानी वो गेहूं के बालों में छुपकर झूले झूल रही थी। कौन? रोटी। सचमुच बहुत ही मजा आता था झूलने में। कुछ समय बाद में तेज गर्म हवा चलने लग गई। बालों में छुपा हुआ मेरा शरीर गर्मी में तपने लग गया। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो अब पक गए हैं। यानी अब गेहूं की जो फसल थी वो पक चुकी थी। कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल को काट दिया। 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आ गई। मेरे लिए यह बड़ी कठिन यानी कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाल दिए। मशीन ने भूसा और गेहूं को अलग अलग कर दिया। अब गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर यहाँ पर लग गया। उसी बड़े ढेर में छिपी हुई बैठी थी मैं। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। प्राची, सुन रही हो ना मेरी कहानी? रोटी प्राची से पूछती है। प्राची कहती है, हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई और बोली, किसान ने गेहूं के ढेर को बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर उसने बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपी हुई मैंने शहर की सैर की, मतलब मैंने शहर घूमा। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल को देख रही थी। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा में लादकर अपने घर पर ले आए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने अब आगे मेरा क्या होगा। तुम्हारे पिताजी ने एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। ये क्या था? चक्की। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहां सचमुच में बहुत डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उस चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में अब फंस गई थी। बाप रे! ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट। इसके बीच में फंसकर मेरा अंग अंग टूट गया था। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक नहीं, बार बार कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन कर ली। मतलब जितने भी मुझे दर्द हुआ मैं चुपचाप सहती गई। मैं ना रोई और ना मैं चिल्लाई। आंसू की एक बूंद भी मैंने नहीं बहाई। जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। वाह वाह, नया रूप लिया था मैंने। अब गेहूं किस में बदल गया था? आटे में बदल गया था। धूप सा गोरा चिट्टा उजला रंग रूप और नाम भी नया। अब गेहूं को क्या कहने लगे थे सब? आटा। लोग अब मुझे आटा कह रहे थे। मैंने सचमुच कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। अब वो क्या कहते हैं कि मैंने सच में ये सोचा कि जब तक आप परेशानी नहीं उठाओगे तब तक आप कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाओगे। बोरे में
लाकर मुझे फिर से घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत अब खत्म हो गई, अब तो सुख से रहूंगी। लेकिन मेरी आपदाएं यानी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई। तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी में से निकाला, छलनी में डालकर मेरा रूप और निखार दिया। फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी, क्योंकि अब उसकी माताजी आटा लगाने जा रही थी। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बहुत चोट पहुंची। माताजी की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि वे तो बहुत सृदय हैं। मैंने भला उनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतनी जोरदार मुक्के बरसा रही हैं। प्राची दीदी, मैं गीले आटे में छिपी हुई बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर बहुत खुशी हुई। अब जो आटा लगाने के बाद में माँ ने लोई बनाई और लोई बनाने के बाद में उस लोई से रोटी बना दी। अब रोटी कह रहे, मैं अपना गोल आकार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन यह खुशी मेरी ज्यादा देर तक नहीं रही। तुम्हारी माता ने झट से मुझे गरम गरम तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धीरज यानी धैर्य रखा। अब मेरा सर्वथा नया रूप यानी सबसे नया रूप हमारा सामने आ गया। मैं बन गई थी गोल गोल, फूली फूली, न गरम गरम रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया था। प्राची दीदी, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर ही रो रही हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं। इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ नहीं, रो नहीं। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सच है। हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें उसका हमेशा हंस के डट कर सामना करना चाहिए। यदि हम उस परेशानी से और ज्यादा घबरा जाएंगे तो वो परेशानी हमें उतनी ही बड़ी लगने लगेगी। इसीलिए परेशानियों का हमेशा डट कर सामना करना चाहिए। याद रखें कि संकट के समय धीरज से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब प्राची अपना रोना भूलकर सोच रही थी कि सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी अपनी आत्मकथा सुनाई है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।